दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं निराशा से निकलने के 16 मोटिवेशनल तरीके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही मोटिवेशन के साथ कोई काम शुरू करते हैं, पर कुछ ही दिनों में किसी कारणवश डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपना सारा मोटिवेशन लॉस कर देते हैं और वापस ट्रैक पे आना मुश्किल होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 तरीके बताऊँगा जिससे आप डीमोटिवेट की जगह पे मोटिवेट होगे। और ये पोस्ट लियो बाबरटुआ ने बेहद पॉपुलर ब्लॉग जेन हैबिट्स पर लिखी है। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप निराशा से निकलने के कौन से तरीके अपना सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी-छोटी बातों को लेके निराश हो जाते हैं। हम में से अधिक लोग मोटिवेट तो हमेशा रहते हैं, बट कुछ ही टाइम के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। कभी-कभी तो हम इतना लो फील करने लगते हैं कि पॉजिटिव और बदलाव की ओर सोचना भी कठिन हो जाता है। पर ये निराशाजनक नहीं है। ये छोटे-छोटे स्टेप लेकर आप सकारात्मक बदलाव कर अपने जीवन को रास्ते पे ला सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कभी-कभी ये असंभव लगता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। दरअसल कभी भी समय-समय पर मैं भी अपने आप को ऐसा फ़ील करता हूँ। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन मैंने इस निराशा से बाहर निकलने के कुछ तरीके सीख लिए हैं और हम आज इन्हीं मुद्दों पे नज़र डालेंगे। जब बीमारी, चोट, लाइफ में चल रही किसी समस्या के कारण व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो उसे फिर से शुरू करना कठिन हो जाता है। कई बार ऐसा सोचना भी कठिन हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा उस फीलिंग से उभरने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। और ये यहाँ ऐसी बातें हैं जिसे आप अपना के निश्चित है कि आप मोटिवेट हो जाओगे और पॉजिटिव वे में चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले एक गोल, लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। जब भी आप थोड़ा डाउन हो तो सबसे पहले एक लक्ष्य, गोल आप सेट करो कि आपको करना क्या है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को फोकस ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, और इसकी वजह से हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप निश्चित है कि डिमोटिवेट हो जाओगे। दूसरी है कि प्रेरणा खोजिए। आप ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए और ऐसे कुछ अचीवमेंट कीजिए जिससे आपको प्रेरणा मिले, और जो भी आप करना चाहते हैं उसे पूरे मन से कीजिए। किसी मोटिवेट करने वाले पर्सन का ब्लॉग पढ़िए, उनका सक्सेस स्टोरी पढ़िए, इससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और उत्साहित रहिए। तीसरे नंबर पे है गेट एक्साइटेड एंड एनी टाइम। आपको हमेशा उत्साहित रहना है, कभी भी आपको डिस्चार्ज फील नहीं करना है। अपेक्षा करें। आप दूसरे से अपेक्षा करने की जगह पे खुद से अपेक्षा करने का ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि अगर आप खुद से अपेक्षा करेंगे तो आप खुद उसे अचीव करने के लिए अपना ताकत लगाएंगे। अपना लक्ष्य को प्रकाशित करें। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, ये पूरी तरह से सेट नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से भी हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक रूप से एक प्रतिज्ञा लीजिए। आप अपने मन में या फिर सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं ये करूँगा, और इसे सार्वजनिक कर दीजिए। क्योंकि जब आप वो नहीं कर पाओगे तो आपको, जहाँ पे आपने सोसाइटी में अगर ये इस बात को सार्वजनिक किया है तो लोग आपको याद दिलाएंगे और वो कमेंट करेंगे, बट ये आपको मोटिवेट करके जाएगा। यानी अगर आपको फ्री में मोटिवेट होने के लिए आदमी रखना है तो आप सोसाइटी में कुछ भी आप अनाउंस कर दो, लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, बट आप इससे हमेशा मोटिवेट होते रहोगे। इस बारे में रोज़ सोचिए। जो भी आपको करना है दोस्तों, आप उसे रोज़ सोचिए, हमेशा सोचिए। रात को सोचिए, सुबह को सोचिए, दोपहर को सोचिए। और जब भी आप खाली समय हो, जब भी आपके पास 5 मिनट छोटा सा भी समय हो, तो आप अपना लक्ष्य को पूर्णतः निर्धारित कर लीजिए। हमेशा फोकस्ड रहिए, मदद लीजिए। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में नहीं सक्षम हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक टीम बनाइए, टीम से मदद लीजिए। या फिर इसके लिए आप अपनी फैमिली मेम्बर को लीजिए, या फिर आप इसके लिए स्टाफ हायर कीजिए, या अपने फ्रेंड सर्किल को हायर कीजिए, और एक ग्रुप टीम बना के भी काम कर सकते हैं। इस बात को समझिए कि उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। डिमोटिवेट होने से पहले आपको ये दोस्तों हमेशा सोचना है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। जीवन एक घड़ी की सुई की तरह है, जब नीचे आ रहा है तो ऊपर भी ज़रूर जाएगा। ये बात को हमेशा आपको सोचते रहना है। लगे रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, आप हमेशा लगे रहिए। डिमोटिवेट जब भी हो तो आप, डिमोटिवेशन आपके लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। तो आप जब भी
स्पीड ब्रेकर में हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो फिर से हम उसी रफ्तार को पकड़ लेते हैं ब्रेकर के बाद। तो वैसे ही आपको करना है। आपको स्पीड ब्रेकर के रूप में जो डिमोटिवेशन आपके जीवन में आ रहा है, आप उसको रोकना नहीं है, आपको फिर से वही स्पीड पकड़नी है। छोटे छोटे बातों से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि बड़े लक्ष्य को पूरा करने में प्रॉब्लम आ रही है तो छोटी छोटी बातों को लेके आप तैयारी कीजिए और छोटा छोटा सेट कीजिए गोल। और अगर आप फिर भी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो थोड़ी सी जॉगिंग कीजिए, हफ्ते में 1-2 बार कहीं घूम के आइए, कुछ लोगों से बातें कीजिए, कुछ देर सोचिए। छोटी छोटी बातों और उपलब्धियों से आगे बढ़ने का लक्ष्य हासिल कीजिए। आप छोटे छोटे बातों पे जो भी आप उपलब्धि हासिल कर रहे हैं उसे भी आप अपने फीलिंग में शामिल करें और सक्सेसफुल होने को फील करें। रोज़ इसके बारे में सोचें, रोज़ इसके बारे में पढ़ें। आपने जो भी सोचा है दोस्तों उसके बारे में रोज़ पढ़ें। जब प्रेरणा कम हो तो मदद मांगिए। अगर आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप किसी से भी हेल्प एडवाइस मांग सकते हैं। फ़ायदों के बारे में सोचिए, परेशानियों के बारे में नहीं। आप हमेशा फ़ायदे के बारे में सोचिए, परेशानी और प्रॉब्लम्स के बारे में फील करना बंद कीजिए। नकारात्मक विचारों को त्यागिए और सकारात्मक सोच को अपना लीजिए। अपने विचारों को मॉनिटर कीजिए, कहीं आप नेगेटिव फीलिंग में तो नहीं जा रहे हैं। आप अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो दरअसल आप डिमोटिवेट खुद को कर रहे हैं। तो उसे पहचानिए और उसे छोड़िए। ये बहुत कठिन है पर ये तो आप कर ही सकते हैं। आप अगर मन को मजबूत करेंगे और कभी आपको अगर लगे कि ये काम बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, तो अपने आप को बदलिए। खुद को सोचिए कि भाई मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैंने आपको 16 टाइप्स से बताया कि भाई अपने आप को खुद से कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो अगर आप डिमोटिवेशन फील कर रहे हो जीवन में। तो यदि आप छोटी छोटी बातों को अपनाओगे तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक रहोगे। और प्रॉब्लम्स तो हमेशा आते रहेंगे आपके पास, बट आप उस प्रॉब्लम को पार करोगे और उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाओगे। और अगर कभी भी नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं तो आप उसे भी सोचना बंद करोगे, कम करोगे और निश्चित है कि फिर आगे जाके आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने आपको सकारात्मक सोचने में कुछ मदद करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।